संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अविनाश साहेब की, परम पूज्य आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, इस मंच पर विराजमान हमारे कलाकार भाई और रामपुर तिलक से पधारे हुए संत श्री अनूप साहेब जी, इतमानी से पधारे हुए साध्वी ललिता साहेब जी, इस सत्संग सभा में पधारे हुए निर्चिल विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि साध्वी सुधा माता जी के यहाँ, भाई अनिल जी के यहाँ सदगुरु श्री आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जी का ये श्रद्धांजलि दिवस मनाने के लिए बड़े दूर दूर से हमारे भक्त सज्जन आए हुए हैं। हमने माताओं से सुना कि बांका जिला से आए हैं, कितना कष्ट झेल के आए हैं। संतों के प्रति अथाह श्रद्धा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि उन महान पुरुषों को याद करने का दिन है जिन्होंने हम सबको जीवन जीने की कला सिखाया है। जीवन तो मिला है लेकिन जीने का ढंग नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण हम जैसे तैसे जीवन जी के चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जस जीव आप मिले अस कोई, जैसा मेरा जीव है ऐसे ही जीव को जीव समझने वाले लोग मिल जाते हैं तो धर्म की चर्चा करने में क्या लगता है, बहुत धर्म सुख हृदय होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म की वृद्धि तो होती है लेकिन हृदय में बड़ा सुख लगता है, बड़ी आनंद मिलती है, क्योंकि हमारे भावनाओं को कोई समझने वाला हो जाता है तो लगता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए कोई अपना है। क्योंकि हम आज तक अपने भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों का बौद्धिक शोषण कर रहे हैं। धर्म गुरु ही तो लोगों का बौद्धिक शोषण करता है, शारीरिक शोषण करता है, लेकिन जो सच्चे सद्गुरु जिसके जीवन में मिल जाता है वह व्यक्ति महान हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, जैसा मेरा जीव है। और इस जीव को जीव समझना चाहिए, लेकिन हम लोग जीव को जीव नहीं समझ पाते हैं और मन में क्या करते हैं, एक कल्पित अवधारणा बना लेते हैं कि कहीं जीव है, जीव के ऊपर कोई शिव है,
जन्म होता है। कितनी माताएं हैं जो बच्चे को जन्म देते देते इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन इन माताओं का कर्म हम चुरा नहीं पाते हैं और हम अपने मन से किसी गुरु नहीं कर सकते हैं। गुरुआ जो अपने पेट पालने का एक धंधा बनाते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और कहीं भूत प्रेत देवी देवता लगन मुहूर्त के चक्कर में हम पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और केवल जीवन ही बर्बाद नहीं होता है, धन और यहाँ तक कि पद प्रतिष्ठा अपना इज्जत भी उठा देती है माताएं। जिन माताओं के अगर बच्चे ना हो तो बच्चे के लिए क्या करती है, जो ओझा बैठा जहाँ कह दे माताएं पूजा करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उनको गांव समाज में निर्वंशी सुनना ना पड़े। लेकिन हमारी माताओं की एक कमजोरी है, किसी माताएं के अगर बच्चे ना आए तो उसे निर्वंशी अशुभ करके उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आज देख रहे हैं जिनके 2, 4, 8, 10 दर्जनों बच्चे हैं, क्या वो सुख से जी रहे हैं? सुख से जी रहे हैं? बल्कि जिनके बच्चे नहीं हो वो एक बार रोएगा नहीं, बल्कि जिनके बच्चे हो हर पल पल हर क्षण रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनके बच्चे उनके अनुकूल नहीं होने से एक एक पल उनका दुख से बीतता है। लेकिन कुछ हमारे माताओं में भी कमियां होती है। बच्चे अगर जवान हो गए तो उनके विचार को लेकर के चलना चाहिए, जबरदस्ती और मनमानी नहीं करना चाहिए। बच्चों का भी मन देखना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा तो इतना बढ़ रही है, शिक्षा इतनी बढ़ गई है, लेकिन संस्कार के अभाव में लोग घर परिवार में कितना दुखी है। हम बच्चों को शिक्षा को दें, लेकिन साथ साथ संस्कार भी दें। देवी देवता भूत भवानी के नाम से कितने निर्मम ऐसे ऐसे जीव हैं जिनकी हत्या की जा रही है। हम कहेंगे सदगुरु कबीर साहब के जमाने में क्या था, हिंदू मुसलमान दो ही जोड़ था। हिंदू बकरा भेड़ी काटते हैं तो मुसलमान गाय काटते हैं। हम कैसे कहते हैं कि हिंदू धर्मी है? उनको धर्मी कैसे कहते हैं? हिंदू है तो आप धर्म के नाम पर किसी जीव की बलि नहीं देना चाहिए। दुर्गा के नाम पे, काली के नाम पे, भवानी के नाम पे, शिव के नाम पे कितने जीव को मार रहे हैं। आप सब देखते हैं, अभी आपका बच्चा को थोड़ा सा बीमार हो जाए तो क्या आप अपने बच्चे को दुखी देख सकते हैं?
जिस पत्थर ईंट सीमेंट से हम बनाए हैं, उसमें रंग लगाए हैं, उसको कपड़ा पहना है, उसको गंधों से सजाए हैं, हम जान रहे हैं, फिर भी से हम उसको पूज रहे हैं। यदि असली पुजारी है तो जीव की रक्षा करना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। एक बार एक माँ बच्चे को लेकर के अपने गोद में रखी थी, तभी दूसरी माँ आई और कहती है कि यह बच्चा मेरा है। तब पहले वाली कहती नहीं, ये बच्चा मेरा है। दोनों में इसे विवाद हो गया, इतना बढ़ गया विवाद कि उनको सरकार के पास जाना पड़ा, राज दरबार में जाना पड़ा। ये बच्चा मेरा है। आप लोग सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, यदि एक बच्चा है तो उसे एक ही माँ जन्म दे सकती है कि दो माँ जन्म देगी? एक ही माँ जन्म देगी, दो माँ को जन्म नहीं दे सकती है। अब दोनों माँ कहती कि नहीं, ये बच्चा मेरा है। जब विवाद बढ़ा, राजा के पास बात गई, राजा भी धर्म संकट में पड़ गया। बच्चा एक है और वह बच्चा अबोध था, उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था कि वह अपने माँ को पहचाने, तो पहचाने कैसे? क्योंकि 2 महीने का बच्चा पहचान नहीं सकता है कि ये मेरी माँ कौन है। वो छोटा सा बच्चा दोनों को राजभवन में, उन दोनों माताओं को रखा, बच्चे को रखे और पूरे शहर में यह चर्चा कह दिया कि कल राजा एक ऐसा धर्म संकट में पड़ा है जिसका निर्णय होगा। एक बच्चा है लेकिन उन दोनों माताओं को बांटना है। लोग ऐसी बातें सुन करके राज्यसभा में इतनी भीड़ हुई, लोगों की खूब भीड़ हो गई, लोग देखने आए। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे, पूरे सभा में सन्नाटा छा गई थी। राजा ने अपने सिपाही से कहा कि यह जो बच्चा है, ये बच्चा को लाओ और इन दोनों माताओं को एक बार फिर पुनः पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है। सभा में आकर वो दोनों माँ कहती है कि ये बच्चा मेरा है, तो दूसरी कहती नहीं, ये बच्चा मेरा है। तब राजा ने आदेश दिया अपने सिपाही को कि इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके दोनों माता को बांट दिया जाए। सिपाही तलवार लिया और तलवार में करके उस बच्चे को आकाश में दूर फेंका और फेंक करके उस पर वार जैसे करने वाले थे। तभी एक माँ चीख कर बोलती है, चिल्ला कर बोलती है कि राजन, यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा मेरा नहीं है, उसी माँ को दे दीजिए, ये बच्चा उनका है, मैं झूठ बोल रही हूँ। और ऐसे बोल करके वह मूर्छा हो गई। वो माँ कहती है कि मेरा बच्चा नहीं है, ये सब बोल करके वो बेहोश हो गई। उसको होश में लाया गया, पानी पिलाया। जब होश में आई तो बच्चा उनके गोद में था। वह माता कहती है कि राजन, इस बच्चे को उसी माँ को दे दिया जाए क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन दूसरी माँ कहती है कि हाँ राजन, ये बच्चा मुझे दे दीजिए, ये बच्चा मेरा है, चाहे 2 टुकड़ा करके दे, चाहे मुझे अकेले दे, लेकिन है तो बच्चा मेरा। अभी इतने माताएं हैं, क्या अपने बच्चे को खंडित होते, टुकड़ा होते देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। फिर जिस दुर्गा भवानी काली, वो कैसे
और बकरे भेड़े की भी माँ है। उन जीव को कैसे मार के खा जाती है वो काली भवानी। तो ये सब अपने जीव के स्वाद में आकर के लोग अंधे हो जाते हैं और जीवों को मार कर खा जाते हैं। हम अपने आप को पहचाने, अपने आत्म तत्व को पहचाने कि हम है कौन और इस संसार में क्यों आए हैं और हमें कैसे जीना है। हम इस संसार में आए हैं तो हमें कैसे जीना है। विजय में कहा गया है 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव एक कला के बीच में विकल होत सब ठाव। 5 तत्व का पुतला, पुतला मतलब पुतला। 5 तत्वों से हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, इस शरीर को सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? पुतला कहा, पुतला। ये जो हमारा शरीर है ये पुतला है, लेकिन इनका नाम क्या रखा गया है? मानुष धैर्य नाम। नाम मतलब नाम, मनुष्य नाम रखा गया। ये जो हमारा शरीर है, इसको शरीर को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। लेकिन इस शरीर को जानने के लिए नाम रखा जाता है। अनिल है, प्रमोद है, रिंकी, पिंकी, खुशबू, जो भी नाम लेते हैं, किसलिए नाम रखते हैं? इस शरीर को जानने के लिए। लेकिन हम मान लेते कि हम तो ये शरीर को नाम मिला वही हम है, लेकिन ये शरीर का तो नाम है, लेकिन ये हम लोग नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर केवल मिट्टी है, मिट्टी। अब इसको हम मिट्टी कह देंगे तो समझ आएगा, क्योंकि मिट्टी तो आप देख रहे हैं, इस तरह तो मिट्टी नहीं है। फिर हम मिट्टी क्यों कहते हैं? हमारे सदगुरु अभिलाष का सदगुरु कबीर साहब इस शरीर को मिट्टी क्यों कहते हैं? मिट्टी इसलिए है कि इसमें क्रिया नहीं होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व है और ये 5 तत्व में रहने वाला जो अविनाशी आत्मा है, उन्हीं के सत्ता से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सारी क्रियाएं हम किसके सत्ता से करते हैं? अविनाशी आत्मा के सत्ता से। अब उस आत्मा को चाहे कोई खुदा कहे, गाड कहे, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, जो भी नाम ले ले, नाम अनेकों ले सकते हैं। जैसे पानी, और पानी को कोई वाटर कहते हैं, कोई जल कहते हैं, कोई नीर कहते हैं, लेकिन है तो वो पानी। इसी तरह आत्मा का नाम हम अनेक प्रकार लेते हैं, मनुष्य का नाम हम अनेक प्रकार लेते हैं, लेकिन मनुष्य है। इसी तरह हमारा जो शरीर में आत्मा है वह अविनाशी आत्मा है। हम नाम कितना भी ले दे, लेकिन वह आत्मा सबके घट घट में है। मनुष्य मात्र के घट घट में नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के घट घट में है। जैसे सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जितने भी जीव कह रहे हैं, उन सबके भीतर वह आत्मा है। अब उनको भी दर्द होता है, उनको भी पीड़ा होती है। केवल मनुष्य को जो शक्ति मिली है, वाणी, मन की बात हम वाणी से बोल देते हैं, इसलिए हम अपने दर्द को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन उन प्राणी अपने घर के अनुसार, अपने खाने के अनुसार वो भी बोलते हैं, लेकिन विकसित मन नहीं होने से वो बोल नहीं पाता है, उनके पास वाणी नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास वाणी है, लेकिन वाणी का उपयोग कैसे करना है? हम जीवन बीत जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता दो मिलकर के कहते अर्धांग और अर्धांगिनी। जीवन तो बीत जाता है, एक छत के नीचे नहीं, एक कमरे के नीचे नहीं, एक बेड में भी रह करके भी हम एक साथ नहीं हो पाते हैं। हम इतने युगों में अपने अपने अहंकार में, घमंड में, गुण में जी रहे हैं।
मैंने भौतिक शरीर है केवल नाशवान है। शरीर के छूटते ही, आत्मा के निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। और वहां पर शरीर तो है, लेकिन आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, सारी चीज है। क्या उनके लिए हवा बंद हो जाता है, वायु बंद हो जाता है? क्योंकि सारे अंग होते हुए भी जो हमारे भीतर अविनाशी आत्मा है, जो बोलने वाला है, जो श्वास को लेने वाला है, उनके निकल जाने पर सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, क्रिया से रहित हो जाता है। ये पहले भौतिक शरीर, मिट्टी से हमारे शरीर में, मिट्टी तत्व से हमारे शरीर में हाड़, मांस, रोम, ये सब बना है। नस, रोम कहते हैं रुआ को, हाड़, हड्डी, मांस, रोम, त्वचा और मज्जा। मज्जा कहते कभी कभी आप सब अनुभव किए होंगे, कहीं गहरा चोट हो जाता है और गहरा चोट लग जाने पर अंदर से व्हाइट दिखता है, सफेद सफेद दिखता है कि नहीं? गहरा चोट होने पर हमारे शरीर में सफेद दिखता है, वो है मज्जा। ये तो पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में बना हुआ है, हाड़, मांस, रोम, त्वचा, मज्जा, ये पृथ्वी तत्व का है। आत्मा के निकल जाने पर क्या ये हड्डी चल सकती है? मांस से कुछ क्रिया हो सकता है? ये तो केवल जड़ है, ये पृथ्वी तत्व से बना है। और जल तत्व से हमारे शरीर में क्या बना है? जल तत्व से बना है खून, पसीना, लार, मूत्र, रक्त और वीर्य। जो हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, इनसे हमारे शरीर में निर्माण होता है। हर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके शरीर में ब्लड बनता है, पसीना बनता है, पेशाब बनता है, रक्त और वीर्य बनता है। माताओं के शरीर में वही पानी पीने से रज बनता है और पुरुष के शरीर में वही पानी वीर्य बनता है। पानी तो वही है, लेकिन घट के अनुसार जल तत्व से हमारे शरीर में निर्माण होता है। अब खून, पसीना, लार, मूत्र, पेशाब, रज, वीर्य, क्या ये चेतना है? इसमें कोई चेतना है? इसमें कोई जानने की शक्ति नहीं है। केवल ये शरीर में जल तत्व से हमारे शरीर में बनता है। अग्नि तत्व से बनता है, अग्नि तत्व से हम सबको भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और जमाई आती है। जब शरीर में ज्यादा गर्मी होगा तो आलस्य आती है, भूख लगता है, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, नींद भी आती है। और जमाई, जमाई मतलब आपके बिहार में हाफी बोला जाता है। हाफी बोलते हैं, हाफी जमाई को, जमाई। हम ग्रामीण क्षेत्र में गए तो हम कहते थे, जब हमारे लोग समझ नहीं पाते थे। दिन जब आने लगती है तो जमाई आती है, उसको लोग हाफी बोलते थे। हाँ हाँ बोलते हैं जी, तो हाफी भी बोलते हैं। तो ये सब किसके हैं? अग्नि तत्व से। अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व अगर कम हो जाए तो ठीक से ना खाना बनेगा, ना नींद आएगी। ये अग्नि तत्व से होता है। और वायु तत्व से चलन, बलन, भावन, संकोचन, प्रसारण। हमारे शरीर में अगर वायु तत्व है तो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये जो शरीर, हाथ है, हाथ में जो सिकुड़न हो रहा है, अगर इस शरीर में वायु तत्व ना हो तो हाथ
लेकिन इसमें वायु तत्व होने के कारण हम इसको फैला सिकुड़ लिए। इसको कहते हैं संकोचन और प्रसारण मतलब फैलाना। ये अगर हमारे शरीर में वायु तत्व नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जो हम चल रहे एक स्थान से दो स्थान वायु तत्व होने से ही होता है। 5 प्रकार वायु है: अपान, समान, व्यान, उदान, प्राण। ये अपने अपने समय में ये वायु काम करता है। तो ये जो शरीर है केवल जड़ है, लेकिन इस जड़ शरीर में वह जो आत्मा है जो अविनाशी है, कभी मरता नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया है, गीता में एक श्लोक है, श्लोक याद नहीं, न आत्मा मर सकती है, न आत्मा को कोई जला सकता है, न ही आत्मा को कोई भिगा सकता है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि ये अजर, अमर, अविनाशी है। जो जलता नहीं है वह अजर हुआ, जो मरता नहीं है वह अमर है। और हम सब मान लेते हैं इस शरीर के रिश्ते नाते से कि वह मर गया। केवल शरीर अपने पंच तत्वों में मिल जाता है। हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, शरीर से आत्मा निकलते ही हमारा जो शरीर है अपने अपने तत्वों में मिल जाता है। लेकिन आत्मा नहीं मरता है। यही एक मानव जीवन है जहां हम अच्छा कर्म बनाने आए हैं। आत्मा का खुराक होता है ध्यान, सत्संग, भजन। और शरीर का खुराक क्या है? भोजन। आत्मा का खुराक है भजन और शरीर का खुराक है भोजन। हम दिन रात पूरे जीवन बिता देते हैं इस शरीर के संबंधी रिश्ते नाते के सुख सुविधा के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही मौत आती है, घर, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, परिवार सब कुछ छूट जाता है। यहाँ से एक कण भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और ले जाने वाला क्या है? अगर ले जा सकते हैं तो अच्छा और बुरा संस्कार। यही मानव जीवन में हम अच्छा संस्कार बनाने आए हैं, लेकिन हम राग, द्वेष, छल, कपट के चक्कर में पड़ जाते हैं। 10 दोषों में, 10 बुराइयों में हम फंस जाते हैं। और 10 बुराई हमारे अंदर रहेगा तब तक हम इस मानव जीवन में जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। और जन्म मरण से बचना है तो सच्चे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो सच्चे सद्गुरु होंगे वो सभी प्राणी के घर घर में आत्मा बताएंगे। कण कण में आत्मा नहीं है, कण कण में भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? घर घर में। सभी के अंदर वह भगवान है, वह खुदा है और उसको पाना नहीं है। जो बोल रहे वही भगवान है, वही आत्मा है। लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण हम भटकते रहते हैं देवी देवता के चक्कर में। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वे अपने जीवन में ऐसा काम करते। हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा जीवन जिए जो करते थे तब लोगों
आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, और उस पुरुष को पाने के लिए सभी कल्याण के अधिकारी है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये वर्णों में बांटने वाले हमारे ब्राह्मण भाई, जो ब्राह्मण हैं, हम सबको अपने आप से दूर कर दिए। हमारी माताएं जन्म देगी, 9 महीना गर्भ में रखेगी और उनको कष्ट से जन्म देगी, लेकिन जन्म देने के बाद में नामकरण कौन करता है? ब्राह्मण। कष्ट झेलने वाली हमारी माताएं हैं, और नामकरण उनको प्राथमिकता हम ही लोग देते हैं, कोई दूसरा नहीं देते हैं। आप कितना मेहनत से अपना मकान बनाते हैं, एक एक ईंटा पत्थर जोड़ करके दिन रात खून पसीना एक करके आप मेहनत करते हैं, मकान बनाते हैं, और मकान बन जाने के बाद में गृह प्रवेश किसके द्वारा होता है? बाबा जी के द्वारा, पंडितों के द्वारा। ये हमारी कितनी अज्ञानता है, काम करते हैं हम और नाम देते किसी और को। जो योग्य आपके क्षेत्र में संत हो, जो आपके चरित्र को उज्जवल बनाए और हिंसा, नशा, इन सब से मुक्त कराने वाले सच्चे सद्गुरु हो, ऐसे सच्चे सद्गुरु को बुला करके आप सत्संग कराइए, और उनके द्वारा चाहे बच्चे का नामकरण हो, चाहे किसी की मृत्यु के समय उनकी अंत्येष्टि हो, संतों के द्वारा करवाइए। जो हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे धन को, सब कुछ को शोषण करने वाले, उसको हम भगवान मान बैठे हैं, और आप अपने भगवान को, अपने भीतर के जो आत्मा है, जो ईश्वर खुदा है, उसको आप नहीं पहचान रहे हैं। इसीलिए चरित्र के महान धनी जो सद्गुरु अभिलाष करें इलाहाबाद से, जिनको कहा जाता था कि सद्गुरु कबीर साहब का दूसरा रूप, उनके सानिध्य में पढ़ने वाले हमारे संत समाज कितने अच्छे हैं, चरित्र के महान धनी हैं। मर सकते हैं, लेकिन इस शरीर में अपने चरित्र को गड़बड़ नहीं करना। हम इस इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इन इंद्रियों के गुलाम बन करके हम एक नहीं अनेकों जीवन बिता रहे हैं। यही जीवन है जो हम अपने इंद्रियों को वश करके, अपने मन को वश करके हम ध्यान और साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो परम पूज्य सद्गुरु श्री आचार्य धर्मचंद साहब जी हमारे छत्तीसगढ़ में जाते थे, तो माताएं इतनी भावुक हो जाती थी, साहब जी भी खुद लोगों से जब विदा होते थे तो रोने लग जाते थे। पूरे गांव, समाज, मोहल्ला के लोग रोते रोते पूरे गांव से बाहर तक गाड़ी बैठाने आते थे, इतनी उनके प्रति श्रद्धा। अब जगह जगह साहब जी का आश्रम है। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाली है, जिस आश्रम में साहब जी, आचार्य साहब जी शरीर छोड़े उसके उसी वर्ष गए थे, और साहब कहे कि मैं इतना अस्वस्थ हो गया हूँ, अब आप सब मेरे बिहार आइए। जब साहब जी का अंतिम समय सुने तो हम लोग 12 लोग पूरे साधिकाएं, ऐसे तो हम लोग अपने आश्रम पे, साध्वी आश्रम, ब्रह्मचारी
ज्ञान के, वैराग्य के महान धनी हैं। तो साहेब जी जब गए तो कहे कभी भी आप लोग जाते हैं तो आप लोग का समूह देखकर बड़ा खुशी मिलता है। ध्यान सत्संग एकदम नियम पे नियम चलता है। जो इलाहाबाद में नियम है वही नियम हमारे कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम छोटियाड़ी में है, नवापाड़ा में है, मुरा में है और गुजरात में धर्मपुरी है। ऐसे नारियों का इतना बड़ा समूह है जहाँ पे ध्यान सत्संग की त्रिवेणी में रोज हम लोग नहाते हैं। ये जीवन मिला है सत्संग और भजन करने के लिए, लेकिन हम समय बिता देते हैं इस शरीर के रिश्ते नाते पुत्र परिवार इसी के मोह में पड़ जाते हैं। प्राणियों में मोह और पदार्थों में लोभ। ये लोभ और मोह के गर्भ से उठ नहीं पाते और इसी में फंस करके हम लोग अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे चरित्र के महान धनी हमारे बड़े बड़े महान पुरुष हुए, उनके जीवन को याद करना, उनके श्रद्धांजलि मनाना मतलब उनके जीवन को याद करना, उनके चरित्र को याद करना, उनके चित्र में उनके चरित्र को अपने जीवन में आंतरिक करना, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आप समझ में विदा लेते हुए यही आप सबके लिए शुभकामना करती हूँ कि परम पूज्य सद्गुरु श्री आचार्य धर्मचंद्र साहब हम सबको ज्ञान दिए हैं। उस ज्ञान के अग्नि में सदैव जले हुआ दीपक एक दूसरे को जलाता है। हम ज्ञान के अग्नि में सदैव आगे बढ़ते रहें। ये शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और हम सबको कुछ साधिकाएं हैं